दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एथिक्स की वीडियोस बनाई है जिनका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया। मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, आप वहां जाकर कंप्लीट सीरीज देख सकते हो एथिक्स की। मैंने FTFM की भी कुछ वीडियोस बनाई है थ्योरी से रिलेटेड, वो भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं सस्टेनेबिलिटी। मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में सबसे पहली चीज़ आपको ये समझाना चाहूँगा सस्टेनेबिलिटी होती क्या है। सस्टेनेबिलिटी ये मेनली दो वर्ड से मिलकर बना है, सस्टेन प्लस एबिलिटी। सस्टेन को बोलते हैं सर्वाइव, एबिलिटी मतलब कैपेसिटी, यानी किसी चीज़ को सर्वाइव करने की कैपेसिटी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जब हम इसको एथिक्स में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे कि इसका जो मेनली मैं बताता हूँ आपको, एक जो बुक के अंदर लैंग्वेज है मैं वो बताता हूँ। ठीक है, एवरीथिंग वी नीड फॉर आवर सर्वाइवल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन नेचर। ठीक है, हमें अपने सर्वाइवल के लिए जो कुछ भी चाहिए वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेचर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, सो वी शुड यूज नेचुरल रिसोर्सेज इन दैट एक्सटेंट मस्ट बी अवेलेबल फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। हमें उस एक्सटेंट तक उसको यूज़ करना चाहिए कि हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है इसका भी काम हो जाए और आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ ना कुछ रिसोर्सेज रह जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम पानी यूज़ कर रहे हैं तो हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना हमारा यूज़ है सिर्फ उतना ही करें। ये नहीं कि हम देख रहे हैं लोग क्या कर रहे हैं, ब्रश करते हैं ऐसे ही नल खुला छोड़ देते हैं और कर रहे हैं पानी वेस्ट। फिर उनका इसके अंदर व्यू क्या होता है, हम तो पानी का बिल दे रहे हैं। भाई बिल दे रहे हो लेकिन आप नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म भी तो कर रहे हो ना, समझ रहे हो बात को। ऐसे ही लाइट जलाते हैं, एक लाइट में काम चलना होता है, 10-10 लाइटें जला लेते हैं, उसमें क्या होता है, वो भी नेचुरल रिसोर्स है ना। ठीक है दोस्तों, उसको भी आप वेस्ट कर रहे हो। तो इसलिए आज के बाद अगर आप कुछ भी करें सस्टेन कि कोई भी नेचुरल रिसोर्स यूज़ करें तो आपको ये सोच के करना है कि मेरा भी काम चल जाए और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी मैं कुछ छोड़ के चला जाऊँ। ठीक है दोस्तों, अब इसके ना कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। लाइफ साइकिल असेसमेंट। लाइफ साइकिल असेसमेंट का मतलब होता है कि अगर सपोज करो कोई हमने प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, तो उसमें रॉ मटेरियल से लेके उसके डिस्पोज ऑफ तक उसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर क्या पड़ रहा है, उसकी एक असेसमेंट करते हैं। उसके बाद में चेक किया जाता है कि अगर जो इसका इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट पड़ रहा है वो कम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तो उसको कम किया जाता है। मेनली उसकी पूरी लाइफ साइकिल का एक असेसमेंट किया जाता है, उसको लाइफ साइकिल असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा आता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब होता है मेजर्स ऑफ ह्यूमन डिमांड ऑन द अर्थ इकोसिस्टम, compares human demand with planet Earth's capacity to regenerate it। आई थिंक मेरा ये ना